हेलो गाइस, ब्रिज कोर्स और 6800 की लिस्ट पर हम बात करने वाले हैं कि ब्रिज कोर्स में 6800 वाले जो बीएड के अभ्यर्थी वो कैसे अंदर आएंगे। साथ ही एक भर्ती में दो नियम कैसे होगा और बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि एक रास्ता है जो एकदम बीच का रास्ता है, सभी के लिए सुरक्षित है और उसमें नए वाले बीएड भी आ सकते हैं। 6800 में जो बीएड वाले हैं वो भी ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। तो ये एक मात्र तरीका है जिससे सभी सुरक्षित बच सकते हैं। तो विस्तार से जानेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहले एनसीटी के नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ कहता है। सबसे पहले देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 में जो आदेश आया है हम उसको मान्य करते हैं या उसको हम मानते हैं, उसी के आलोक में हम कार्य करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कहते हैं, वी मेड इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड, जो नियुक्ति पा चुके हैं। यही मामला फंसाता है 6800 की लिस्ट को, कि ये कहते हैं जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, उन्हीं के लिए हम ये ब्रिज कोर्स करा रहे हैं। और moreover the candidate having B.Ed qualification whose appointment we are protecting in this judgment will have to undergo a bridge course, and we direct the education authority to devise such course which would be applicable for each state and union territories within a period of 1 year from today। आज से एक साल के अंदर सभी यूटी में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में, सभी राज्यों में ब्रिज कोर्स का शुरू किया जाएगा, ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और ब्रिज कोर्स का टाइम भी एक साल का होगा और एक साल के भीतर ये कोर्स करा दिया जाएगा। तो एक साल का अगर कोर्स कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको एक साल का मौका है, जबकि ब्रिज कोर्स की जो अवधि है, जो ब्रिज कोर्स का टाइम है, वो 6 माह का होता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको कितने मौके मिल सकते हैं। और अगली जो स्लाइड है वो ये कहती है कि एनआईओएस इसको कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और 28/6/2018 के जजमेंट में जो जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है, उसमें जो लोग, उसके द्वारा जो लोग नौकरी पाए हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, उनके लिए कराया जाएगा। अब यहाँ एक बात आती है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन टाइम फ्रेम। ध्यान दीजिएगा, विद इन टाइम फ्रेम, और वहाँ है वन टाइम अपॉर्चुनिटी। इसकी भी व्याख्या की जाएगी कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है और विद इन टाइम फ्रेम, दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इस पर भी बात की जाएगी कि कैसे ये परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स कौन कर सकता है। तो आपको सबको अच्छे से पता है कि 28/6/2018 के जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसके द्वारा आपको नौकरी मिली हो और वो नौकरी 28/11/2023 से पहले पहले की हो, यानी आप 28/11/2023 से पहले पहले नियुक्त हुए हो और आपने बीएड किया हो। ध्यान दीजिएगा, केवल बीएड वालों को ही ब्रिज कोर्स करना है। डीएड या डीएड हो गया, बीपीएड हो गया, डीएड को नहीं करना है। अब 6800 की सूची और ब्रिज कोर्स, 6800 की चयन सूची तो है पर नियुक्ति नहीं हुई है। यही मामला सबसे बड़ी बात 6800 की चयन सूची को फंसाता है। पर एक चीज़ है कि ये सूची जो है 28/11/2023 से पहले की है और ब्रिज कोर्स का समय 1 वर्ष का है। अगर 1 वर्ष के भीतर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो हो सकता है कि इनको ब्रिज कोर्स करने का मौका मिल जाए, या सुप्रीम कोर्ट अलग से छूट भी दे करके ब्रिज कोर्स करा सकती है। तो इस तरीके से इनको मान्य भी किया जा सकता है। और एक ही भर्ती में दो नियम नहीं हो सकते, एक ही भर्ती के लिए दो अर्थाएं आप कैसे लागू कर सकते हैं। अब जो बातें ब्रिज कोर्स में 6800 के विपक्ष में जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28/11/2023 से पहले पहले जो लोग नियुक्त नहीं है वो प्राथमिक में आ ही नहीं सकते। उसके पहले वाले ही प्राथमिक में आएंगे, उसके बाद वाले प्राथमिक में नहीं आ सकते। और चयन सूची में नाम तो है पर नियुक्ति तो हुई नहीं है, और ऐसे में इनको नियुक्त कैसे माना जा सकता है? चयन सूची में नाम से थोड़े हो जाता है। और 69,000 की सभी सूचियों को कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अब ऐसे में आप खुद बताइए कि अगर सूचियों को निरस्त किया जा चुका है तो क्या नियुक्त माना जाएगा? हालांकि नियुक्त हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ये कहना कि सूचियों को निरस्त किया जा चुका है ये ठीक बात नहीं है। हाई कोर्ट ने निरस्त किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। निष्कर्ष ये है कि देखिए, तीनों सूचियां भले हाई कोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी हों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द नहीं की गई हैं। ऐसे में रद्द की जाएगी तो फिर मामला खड़ा होगा कि क्या ये इन लोगों की नियुक्ति मानी जाएगी। और अगर नियुक्ति नहीं मानी गई तो बीएड के बिना तो 69,000 की, मतलब 69,000 की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि 60-65 की कट ऑफ नहीं होगी। फिर बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और इतना परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि 6800 वालों को भी, बीएड वालों को ब्रिज कोर्स का मौका ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा। और चूंकि चयन सूची में नाम है, नियुक्ति नहीं हो पाई, तो ये पेंडिंग, कोर्ट में पेंडिंग की वजह से, कोर्ट में मामला चलने की वजह से उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है, सरकार ने भी गलती मानी थी कि हाँ, हमसे लिस्ट बनाने में गलती हुई थी 6800 पदों पर। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट उनको अलग से छूट दे सकती है और बिल्कुल मिलनी चाहिए छूट। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट देगी और ज़रूर देगी।
अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि कोर्ट का फैसला ब्रीच कोर्स की अवधि खत्म होने से पहले, अगर जो ब्रीच का रास्ता है कि कोर्ट का फैसला ब्रीच कोर्स की अवधि खत्म होने से पहले अगर आ जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट छूट दे दे कि आप लोग कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर ये नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि 60-65 का अस्तित्व ही मुश्किल है, क्योंकि बिना, अगर सब बीएड वाले बाहर हुए वो तो संभावना ही शून्य है, बीएड सारे बीएड वाले कभी बाहर नहीं होंगे, सब बीएड वाले सेफ होंगे। और जाहिर सी बात है कि 6800 में बीएड वालों को भी ब्रिज कोर्स करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा, 100% मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक ही भर्ती में 2 नियम होना ये लगभग असंभव बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ तो ऐसा हुआ था। देखिए, शिक्षा मित्रों का चयन शिक्षा मित्र के पद पर हुआ था, न कि सहायक अध्यापक के पद पर, और वो एक समायोजन था। उसको रद्द करने का कारण आरटी एक्ट था। अब बात करते हैं कि अगर आप ब्रिज कोर्स में फेल हुए तो कितने मौके मिलेंगे। 2 चीज़ें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तरफ ये कहता है कि एक टाइम लाइन के अंदर, एक जो टाइम फ्रेम है इनका, उसके अंदर आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। अब क्या ये टाइम लाइन 6 मंथ का है? ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा है। आप देख सकते हैं कि लिखा है शैल बी पब्लिकली नोटिफाइड एंड अ टाइम लाइन शैल आल्सो बी गिवन विद इन विच द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट शैल पार्टिसिपेट। वो एक टाइम लाइन दिया है। अब यहाँ पे जो कहता है वो कह रहे हैं कि एबव में अवेल द वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन टाइम फ्रेम एज डिसाइडेड बाई द एजुकेशनल अथॉरिटी विल बी इनवैलिडेट देयर अपॉइंटमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक ही बार मौका मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, एक नियमित, एक निश्चित समय में आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। अब वो निश्चित समय क्या है? तो फिक्स टाइमलाइन ये नहीं कहा गया कि 6 माह ही रहेगा। इन्होंने कहा कोर्स हम 1 साल तक कराएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि एक मौका आपको मिलेगा। अब वन टाइम अपॉर्चुनिटी से क्या लेना देना? इसका मतलब आपको एक बार ही मौका मिलेगा इनरोल कराने का, परीक्षा देने के लिए एक मौका मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि एक मौका अवश्य आपको मिलेगा। अगर आप में किसी में बैक लगती है तो आपको वो पेपर फिर से देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।